हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक डाउट आया था मेरे पास कमेंट्स में तो वहाँ पे कि भाई ग्रीन और वाइट एल्गी की ट्रिक्स बता देना शॉर्ट में। तो आज उसी को लेकर आए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब जगह कुछ तबीयत ठीक हो पाई है तो वीडियो बना रहा हूँ अब। तो वो देख लेना भाई, जिसके लिए भी जिसने भी बोला था ये। ठीक है, जो भी है ये मुझे तो पता नहीं भाई, देखो कौन है कौन नहीं। ठीक है, जो भी है भाई अपने देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में। ग्रीन और वाइट में तीनों के एग्जांपल आए हैं, तीनों के बता रहा हूँ, तो आप उसको देख लेना एक बार अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे नज़र मार लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं साथ में लेकर आ गया हूँ। तो इसमें बोला है यहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी का, उसमें आइसोगेमस एक स्टेज आती है। तो आइसोगेमस में क्या होता है कि सेम साइज के गैमेट फ्यूज होते हैं, मतलब कि दोनों का ही जो शेप होगी वो सेम होगी। ठीक है, सेम साइज के गैमेट होंगे जो फ्यूज होंगे, जिसको हम बोलते हैं आइसोगेमस। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इन गैमेट्स के जो नाम हैं जिसमें ये मिलते हैं वे हैं यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड, जो हमारा क्या बोलते हैं यूलोथ्रिक्स होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। और स्पाइरो वगैरह जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। और ये यहाँ पे देखिए साथ में नॉन मोटाइल भी है। ठीक है इस पर ध्यान रखना, ये नॉन मोटाइल है, और जबकि यूलोथ्रिक्स जो होता है हमारा ये मोटाइल होता है, और स्पाइरो वगैरह नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और दोनों किस्म आते हैं, आइसोगेमस के अंतर्गत आते हैं। आइसोगेमस में सेम साइज के गैमेट फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस में क्या होता है, अलग अलग साइज के क्या होंगे, गैमेट होंगे, दोनों वो फ्यूज होंगे। मतलब कि एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। वो दोनों फ्यूज होते हैं, उनको बोलते हैं एन आइसोगेमस। इसका एग्जाम्पल है यूडिरोना यू यूडोराइना की स्पीसीज। जो यूडोराइना होता है उसकी जो प्रजाति होती है उसमें मिलता है हमारा कौन से दोनों अलग अलग गैमेट्स फ्यूज होते हैं, इसको एनाइसोगेमस बोल रहे हैं, यूडोराइना स्पीसीज। याद रखना कि इसका क्वेश्चन बन सकता है कि यूडोराइना की स्पीसीज में किस प्रकार के गैमेट फ्यूज होते हैं, तो एनाइसोगेमस के होते हैं। इसको याद रख लेना इसको भी। नेक्स्ट है ओगेमस। ओगेमस में क्या है कि इसमें एक लार्ज फीमेल गैमेट होता है जो नॉन मोटाइल होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि फीमेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, और लार्ज है कि स्मॉल है। यहाँ पे देखिए कि लार्ज है कि स्मॉल है, पूछता है कि एक लार्ज फीमेल गैमेट है जो नॉन मोटाइल है, और एक स्मॉल मेल गैमेट होता है जो मोटाइल होता है। मतलब कि जो फीमेल का गैमेट है वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, केवल मेल का गैमेट होता है और वो छोटा होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और वहाँ पर जाकर फ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये मिलता है हमें वोल्वोक्स और फ्यूकस के अंतर्गत। ठीक है, वोल्वोक्स और फ्यूकस में ओगेमस देखने को मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, यही बन सकता है कि एग्जाम्पल क्या है ओगेमस के। ठीक है, चलिए अगली तरफ बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी अर्थ की लगभग आधी CO2 फिक्स करती है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और कई बार ये आ भी चुका है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी अर्थ की लगभग कितनी CO2 फिक्स करती है, तो आधी CO2 फिक्स करती है। ठीक है, और जो वातावरण में डिसोल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। मतलब जो हमारी ऑक्सीजन, जो वातावरण में ऑक्सीजन जो घुली हुई है उसके लेवल को बढ़ा रही है। ठीक है, आधी CO2 को फिक्स कर रही है अकेली कौन, एल्गी। अगला में बोला गया है कि इनकी सर्वाधिक उपयोगिता प्राइमरी प्रोडक्टर, इनके प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में होती है, जो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाकर सभी एक्वेटिक एनिमल्स, इनके जलीय प्राणी की फूड साइकिल के लिए बेसिक बनाती है। ठीक है,
और अगले में बोला गया कि मेरीन एल्गी की, मेरीन का मतलब होता है यहाँ पे समुद्री, समुद्री शैवाल की 70 स्पीसीज, कितनी प्रजाति, 70 जातियाँ, 70 प्रजातियों में से कौन सी, पोरीफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम। ये किस रूप में काम आती है, भोजन के रूप में काम आती है। और उसकी ट्रिक है क्या, PSL, PSL याद कर लेना, PSL, P फॉर पोरीफायरा, S फॉर सरगासम और L फॉर लेमिनेरिया। PSL याद करना, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कुछ नाम याद करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप वर्ड याद करोगे तो PSL, तो PSL एक फुल फॉर्म बना लो, खुद एक फुल फॉर्म बना लो इसकी, P फॉर पोरीफायरा और जी S फॉर सरगासम और L फॉर लेमिनेरिया, ठीक है। तीनों की याद हो जाएंगी कि मेरी इनके जलीय शैवाल की 70 स्पीसीज में से कौन सी, पोरीफायरा, सरगासम, लेमिनेरिया, ये भोजन के रूप में उपयोग होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है कि कुछ मेरीन ब्राउन व रेड एल्गी, ब्राउन मतलब कि सफ़ेद और रेड मतलब कि लाल, ठीक है। जो शैवाल होते हैं ये कैसे होते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया बनता है यहाँ से, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं जिसमें वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ये पूछ लेता है कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन से एल्गी हैं, ठीक है ना। तो वो है हमारे ब्राउन और रेड, ब्राउन और रेड कैसे हैं, और वो भी फ्रेश वाटर नहीं है, समुद्री हैं, ठीक है। और जी यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन बनता है कि ब्राउन एल्गी जो है वो एल्जीन और रेड एल्गी से केराजीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कॉमनली यूजफुल होते हैं। तो यही पूछता है कि कौन सा किससे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इजीली, ठीक है। एक तो इसको रेड एल्गी से केराजीन और जी ब्राउन एल्गी से एल्जीन, इसको याद कर लेना दोनों को। और वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन से हैं, हाइड्रोकोलाइड्स जो होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगले में बोला गया है कि एगार, एगार किससे प्राप्त होता है हमारा, एगार होता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया के द्वारा होता है, जिसका उपयोग माइक्रोब्स माइक्रोब्स को उगाने में और आइसक्रीम जेली बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला है क्लोरेला, क्लोरेला यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच एल्गी है, कौन, क्लोरेला। और इसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक जाते लोग जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उनके फूड के रूप में काम में लिया जाता है, कौन, क्लोरेला। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है इसलिए, ठीक है। और एल्गी के टाइप्स आ चुके हैं यहाँ पे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो तीनों के एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी को सबसे पहले देखेंगे, ये रहा ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी को सबसे पहले हम ब्राउन एल्गी के बारे में बात करेंगे। तो ब्राउन एल्गी के जो भी एग्जांपल है, हमारे 5 एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी के हमें एग्जांपल दिए हुए हैं, एक्टोकार्पस, एक तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। देखो लेमनेरिया और सरगासम हमने भी पढ़ा था, जो कि समुद्री 70 प्रजातियों में से कुछ थे, 3 दिए थे, ठीक है। PSL जो लिखवाया था, तो 2 तो ये रहे, उसमें से लेमनेरिया और सरगासम कौन से शैवाल होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है हमारी है, वो है हमारी EF, हमें इसको याद करना है, EFDSL, EFDSL, ठीक है, EFDSL, ठीक है। EFDSL से क्या मतलब है कि E फॉर एक्टोकार्पस, F फॉर फ्यूकस, D फॉर डिक्टियोटा, S फॉर सरगासम, L फॉर लेमिनेरिया, ठीक है। तो EFDSL से याद रखना है तुम्हें इसको ट्रिक से, ठीक है। यही ट्रिक इसकी अच्छी है, किसी नाम को ट्रिक्स में मत लगाओ,
ऐसे ही याद करो डायरेक्ट, यही सबसे बेस्ट होता है। तो क्या है, EFDSL, EFDSL, तो EFDSL यही इसकी एक ट्रिक है। E फॉर एक्टोकार्पस, F फॉर फ्यूकस, D फॉर डिक्टियोटा, S फॉर लेमनेरिया, L फॉर लेमनेरिया और S फॉर सरगासम। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ साथ ये भी याद कर लेना कि ये कौन सा है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये भी क्या दिया हुआ, क्योंकि अब एनटी क्या कर रहा है, ज़्यादातर ये डायग्राम में पूछ रहा है, किसी को भी दे देता है और पूछ लेता है। इसमें ये होल्ड फास्ट है, यहाँ पर सभी में होल्ड फास्ट है, और ये फ्रोंड है जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, यहाँ पर फ्रोंड, यहाँ पर ये फ्रोंड हो गया, और ये एयर ब्लेडर, ये पूछ लेगा एयर ब्लेडर, फ्रोंड ईयर है यहाँ पर भी, जो कि फोटोसिंथेसिस के काम करता है। ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है, ये लेमनेरिया है, ये फ्यूकस, और ये हमारा डिक्टियोटा। ठीक है, तो तीनों के नाम याद कर लेना, साथ में डायग्राम भी देख लेना, लेमनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। ट्रिक हमारी EFDSL, ये इधर भी लिखी हुई है मैंने खुद ने अपनी। ठीक है, EFDSL, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सरगासम, लेमनेरिया। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़ोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्राउन देख लिया, ब्राउन के बाद हम देखने वाले हैं ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में क्या है, ग्रीन एल्गी में है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा और कारा। ठीक है, ये दिए हुए हैं हमें, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, ये तो कौन से थे, ये थे हमारे आइसोगैमस। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, और जो वोल्वोक्स था हमारा, ये कौन सा था, ये था हमारा क्या बोलते हैं, ओगैमस। ठीक है, ये ओगैमस था और ये आइसोगैमस था। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है UVCSC, U फॉर यूलोथ्रिक्स, V फॉर वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, C फॉर क्लेमाइडोमोनास, याद कर लो या कारा याद कर लो। ठीक है, S फॉर स्पायरोगायरा, एक C बचा अब तुम्हारा। ठीक है, तो एक C से या तो क्लेमाइडोमोनास या कारा, दोनों इसको ऐसे भी याद कर लो। ये थोड़ा अगर मैं दोनों को अलग अलग करके बनाता तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया, मैंने सीधा ही ऐसे लिख दिया UVCSC। ठीक है, UVCSC यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा और कारा। कारा को सबसे लास्ट में रखा है, क्यों, क्योंकि कारा यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर होता है, जबकि एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी हमारे शैवाल हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कारा कैसा है हमारा, मल्टी सेलुलर होता है। और ये इनके एग्जाम्पल के साथ साथ इनके डायग्राम्स हैं, उनको भी देखना जरूरी है। ये हमारा कैसा है, वोल्वोक्स, ये वोल्वोक्स मतलब कि बॉल के जैसा है हमारा वोल्वोक्स। ठीक है ना, बॉल के जैसा हमारा वोल्वोक्स, यू के जैसा हमारा यूलोथ्रिक्स, यू के जैसा यूलोथ्रिक्स, और जी क्लेमाइडोमोनास, और ये हमारा कारा, ये कारा है। ठीक है, ये है कारा, इसको याद कर लेना, मल्टी सेलुलर होता है कारा। और ये हमारा क्लेमाइडोमोनास, यू से यू के जैसा यूलोथ्रिक्स, और बॉल के जैसा वोल्वोक्स। ठीक है, इसको याद कर लेना यहाँ पे, और UVCSC। ठीक है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे ग्रीन एल्गी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, तीनों प्रकार के गेमेट यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी देखिए, रोडोफाइसी को। चलिए ये हमारा रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी में याद कर लेना कि ओगेमस टाइप का होता है इसमें। ठीक है, जो क्या बोलते हैं इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओगेमस टाइप का होता है, और इसके पश्चात इसमें कॉम्प्लेक्स इनके जटिल पोस्ट फर्टाइल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये पूछता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब स्टेटमेंट बनता है, ऐसे पूरा स्टेटमेंट कोई दे देता है कि ओगेमस टाइप का तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें क्या होता है कि
टाइप का होता है, और इसके पश्चात में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, और नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा होता है, ठीक है। ये भी याद कर लेना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट के द्वारा होता है, और जी ओगेनस टाइप का होगा, और इसके पश्चात में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं जो पॉलीसाइफोनिया, पोरीफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम, ठीक है ना। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से हम एगार प्राप्त करते हैं जो आइसक्रीम जेली बनाने में काम में आता है, ठीक है। जी जी पी पी याद कर लो, या जी टू पी टू याद कर लो इसको, ठीक है। मतलब कि दो जी हैं और दो ही पी हैं, दो ही जी हैं और दो ही पी हैं, ऐसे याद कर लो। जी टू पी टू या जी पी कर लो। ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पोरीफायरा और पॉलीसाइफोनिया, पोरीफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। तो ये तीनों ट्रिक याद कर लेना यहाँ से। और ये है हमारा पोरफायरा, पोरीफायरा और पॉलीसाइफोनिया, यहाँ पर फ्रॉन्ट है इसमें, और मेन एक्सिस है, ये ब्रांच होगी इसकी, ठीक है। तो एक बार मैं सभी तीनों ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा कौन सा, ग्रीन। तो ग्रीन की जो ट्रिक थी, ग्रीन की थी हमारे पास EF DSL, कौन सी थी, EF DSL, ठीक है। E फॉर एक्टोकार्पस, F फॉर फ्यूकस, D फॉर डिक्टियोटा, S फॉर सरगासम और L फॉर लेमिनेरिया। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, ग्रीन। ग्रीन की हमने देखी UVCSC, U फॉर यूलोथ्रिक्स, V फॉर वोल्वोक्स, C फॉर क्लेमाइडमोनास, S फॉर स्पायरोगायरा और C फॉर कारा, कारा इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। और लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा, लाल सेवाल। लाल सेवाल में क्या देखा हमने कि जी टू पी टू में कौन कौन से, ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम, और दो पीके हैं, पीके कौन कौन से, पॉलीसाइफोनिया और पोरीफायरा, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया पोरीफायरा। और पीके तो जोन से भी सेवाल आएंगे ना, देखो यहाँ पे, अब देखो कंपैरिजन कर लो यहाँ से, जितने भी जी के हैं और पी के हैं ये तो तुम्हारे रेड में ही मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। जितने भी पी के हैं और जी के हैं वो ना तो तुम्हारे यहाँ पे किस में आ रहे, ग्रीन में आ रहे, और ना ही यहाँ से ब्राउन में आ रहे। जी और पी तो किसी में आ ही नहीं रहा, तो जी और पी जब भी सेवाल का नाम आएगा तुम्हारा तो वो किस में जाएगा, रेड में जाएगा, ठीक है। अब रेड में कौन से हैं, पी से पॉलीसाइफोनिया या पोरीफायरा, जी से ग्रेसिलेरिया या जिलेडियम, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे यूवी से किस में जा रहे हैं, ग्रीन में नहीं जा रहे, रेड में नहीं जा रहे, किस में जा रहे हैं, केवल ब्राउन में जा रहे हैं, ठीक है। और ई और एफ, ना EF तुम्हारे ब्राउन में है और ना ही रेड में है, EF दोनों किस में जा रहे हैं, ग्रीन में जा रहे हैं। DSL, एस तो यहाँ पर आ गया, सेम हो गया एस तो, और एल किसी में नहीं है, ठीक है, एल भी किसी में आ नहीं रहा। केवल अगर प्रॉब्लम आएगी तो किस में आएगी, सी वाले भी केवल इसी में ही है, ठीक है। CBC में केवल एस में प्रॉब्लम आएगी कि एस में कौन कौन सा है और कौन सा किस में है, ठीक है। बाकी किसी में कोई भी मिक्स नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर एस स्पायरोगायर आता है तो वो किस में जाएगा, तुम्हारा ग्रीन एल्गी में जाएगा स्पायरोगायरा। और क्या बोलते हैं, सरगासम, S फॉर सरगासम, ठीक है। अगर सरगासम आता है, ये वाला सरगासम आया तो ब्राउन में जाएगा। और स्पायरोगायरा आया तो ग्रीन एल्गी में जाएगा, ठीक है। तो तीनों एल्गी का यहाँ से कंपैरिजन हो चुका है कि कौन सा है, और ये ट्रिक काम करेगी यहाँ पे, सही आपकी हेल्प भी करेगी। अगर एग्जाम्पल मिक्स करके देता है और पूछता है कौन सा किसका है तो इसी से निकाल लेना, कैसे भी हो जाएगा, ठीक है। याद करने में भी हेल्प होएगी इससे।
अगर ये ट्रिक सही लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ हेल्पफुल है ये ट्रिक, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई अदर ट्रिक है तो वो भी बता देना। चलिए एक पॉइंट और है, ठीक है, उसको भी देखते हैं अभी। थोड़ा करेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं इनका, ठीक है। तो क्लोरोफाइसिन, यानी कि क्लोरोफाइसिन मतलब होता है ग्रीन सेवाल। जो क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं, ग्रीन सेवाल, ठीक है। इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, और इनका जो फूड का स्टोरेज है वो होता है क्या, स्टार्च के रूप में। सेल वॉल सेलुलोज की है, और इनमें फ्लेजिला 2 से 8 होते हैं जो कि एपिकल होते हैं, ठीक है। 2 से 8 फ्लेजिला मिलेंगे और इक्वल हैं, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। 2 से 8 फ्लेजिला इक्वल है और एपिकल होते हैं, ठीक है। हैबिटेट याद करो ना करो, लेकिन सभी का सेम ही है, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, ठीक है। फिर आता है हमारा फियोफाइसी। फियोफाइसी में आते हैं हमारे ब्राउन सेवाल, इनके भूरे सेवाल, जिसको भूरे बोलते हैं, भूरे सेवाल या भूरे एल्गी। इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, और फ्यूकोजेंथीन इसमें पाया जाता है। फ्यूकोजेंथीन पिगमेंट ही इन पर निर्भर है, ठीक है, जिसके कारण ये कैसे दिखते हैं, ब्राउन दिखते हैं। और इनका जो फूड स्टोरेज है वो मेनिटोल और लेमनेरिया के द्वारा होता है, ठीक है। मेनिटोल और लेमनेरिया, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो हमारा फियोफाइसी है, जो लाल सेवाल है, उसका फूड किसके रूप में स्टोर होता है, तो मेनिटोल और लेमनेरिया के रूप में होता है। और इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और एल्जीन की बनी होती है, सेलुलोज और एल्जीन की बनी है। और जो फ्लैजिला है यहाँ पर वो दो हैं, और कैसे हैं, अनइक्वल हैं और लेटरल लगे हुए हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बनाता है इसको, ठीक है, कि फ्लैजिला कैसे हैं, 2 अनइक्वल हैं और लेटरल है। यहाँ लेटरल की जगह एपिकल कर देगा और एपिकल की जगह लेटरल कर देगा, तो इसका ध्यान रखना। तो कैसे हैं, लेटरल हैं, 2 अनइक्वल फ्लैजिला हैं, लेटरल और 2 अनइक्वल फ्लैजिला। अब आते हैं हमारे पास रोडोफाइसिन, इनके रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड डी है, और आर आर फाइक्रोइरिथ्रीन, यहाँ पे आर फाइक्रोइरिथ्रीन होता है, ठीक है ना। आर फाइकोइरिथ्रीन के कारण होता है इनका रेड रंग, ठीक है। और जो फूड स्टोर है वो किसके रूप में हो रहा है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में हो रहा है, किसके रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में हो रहा है। और जो इनकी सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज, पैक्टीन एंड पोली सल्फेट एस्टर की बनी होती है, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, सेलुलोज की बनी हुई है, पैक्टीन की बनी हुई है, और पोली सल्फेट एस्टर की बनी हुई है। और इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती, ठीक है, फ्लैजिला अपसेंट है। तो पूछ सकता है कि फ्लैजिला किस सेवल में अपसेंट होती है, तो रेड एल्गी में अपसेंट होती है, ठीक है। तो जो भी ट्रिक्स मैंने बताई अगर आपको सही लगी हो तो यार एक बार ज़रूर लाइक करना, और वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि हाँ ट्रिक्स सही है, काम कर रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप जल्द वीडियो बने, ठीक है। बाकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है इतनी ज़्यादा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।